प्यारे दोस्तों, श्री राम जी कहते हैं, कल युग में अच्छे वक्त आने से पहले मिलता है या 20 शुभ संकेत। जय श्री राम सीताराम। अच्छा समय आने से पहले कई शुभ संकेत मिलते हैं। श्री राम ने कहा था कि कलयुग में जो व्यक्ति चापलूस होगा, चतुर होगा, वह मजे करेगा, और जो व्यक्ति साधारण और ईमानदार होगा वह गरीब ही रहेगा। के मन में कभी ख्याल आ सकता है कि अच्छा समय आने से पहले भगवान क्या संकेत देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे संकेतों का जिक्र मिलता है जो अच्छा समय आने से पहले हमें मिलते हैं। अक्सर अच्छे दिन आने से पहले कुछ शुभ घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती हैं। हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं का हमें पूर्वाभास होने लगता है, बस उन्हें समझने की जरूरत है। इसी तरह खराब दिन बीतने से पहले और अच्छे दिन आने से पहले भी हमें संकेत मिलते हैं जिन्हें शुभ घटनाएं कहते हैं। भले ही हर इंसान बुरे वक्त से बचना चाहे, उसे कभी ना कभी इसका सामना करना ही पड़ता है, लेकिन बुरे वक्त के बाद अच्छा और खुशहाल समय भी आता है। जीवन में सुख दुख, नुकसान, फायदा, खुशी और गम, यह सभी जीवन के महत्वपूर्ण अंग है। समय से बलवान और कुछ भी नहीं। आपने अपनी जिंदगी में भी कई सारे व्यक्तियों को अर्श से, फर्श पर और रंग से राजा बनते भी देखा होगा, लेकिन व्यस्त जीवन शैली के चलते हम इस तरह के संकेत ना देख पाते हैं और ना ही समझ पाते हैं। लेकिन थोड़ा सा जिंदगी में ठहराव लाकर अगर आप कुछ शुभ संकेतों पर गौर करें तो आप यह आसानी से जान सकते हैं कि आपके साथ आज दिन भर क्या होने वाला है। घर में छोटे छोटे संकेत को देखकर अनदेखा ना करें। मां लक्ष्मी का होने वाला है आगमन। अक्सर मैंने लोगों को अपने बदनसीब होने का रोना रोते देखा है। सभी का यह सोचना होता है कि दुनिया में कुछ ही ऐसे लोग हैं जिन्हें भाग्यशाली होने का सौभाग्य मिला है। कुछ लोग मानते हैं कि सब कुछ कड़ी मेहनत करने से ही मिलता है, जबकि कुछ ऐसे भी मिल जाते हैं जो जिंदगी में हर चीज के लिए किस्मत का बलवान होना कंपलसरी समझते हैं। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे ही अच्छे समय के संकेत के बारे में बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आपको अच्छा समय आने की दस्तक समझ में आने लगेगी। नमस्कार मित्रों, स्वागत है हिंदी स्टोरी चैनल की नई प्रस्तुति में। हमारा उद्देश्य मात्र आपको अच्छे से अच्छे जानकारी देना है। वीडियो अच्छे लगे तो अपने परिवार दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। पहला संकेत, अगर अचानक से आपके घर में काले रंग की चिंटियां आकर कुछ खाने लगे तो समझ लेना कि आपके घर में मां लक्ष्मी जी का आगमन होने वाला है। जब आपके घर में चिंटिया आगमन हो तो आपको उसे शक्कर मिला, आटा खिलाएं। आपको अपार धन मिलने वाला है। ऐसे में उन चिंटू संकेत आप याद करें। कई बार आपने देखा होगा कि आपका अचानक से खुश होने का मन करने लगता है, तो दोस्तों इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर आपको कुछ अच्छे संकेत दे रहे हैं। जिस प्रकार आपको इस समय खुश होने का मन कर रहा है, उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में बहुत जल्द खुशी के पल लाने वाले हैं। खुशियों का अनुभव होने वाला है। जितना भी दुख आपने अपने जीवन में देखा है वह बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। तीसरा संकेत, गाय माता। हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना जाता है और लोग इन्हें पूजते हैं और इनके शरीर में देवताओं का वास माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार ऐसा कहा जाता है, यदि आपके घर के द्वार पर गाय कर जोर जोर से रंभाए तो समझिए सौभाग्य आपके घर में दस्तक दे रहा है। आपके घर के सुख में वृद्धि होने वाली है। गाय माता का खेत या गार्डन में आकर चरना भी लक्ष्मी प्राप्ति का सूचक होता है। आपके दरवाजे पर अगर गाय माता आ जाए तो उसे बिना कुछ खिलाए वापस ना करें। नंबर 4, हाथों में खुजली होना। अगर पुरुष के दाएं हाथ में और महिला के बाएं हाथ में बार बार खुजली हो रही हो तो यह भी शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, आपके हाथ में खुजली होने पर आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है तो कमेंट जरूर करें। ऐसा माना जाता है हाथों में खुजली होने पर धन से जुड़ी समस्याओं का अंत होता है। साथ ही अचानक से धन लाभ के योग भी बन सकते हैं। हाथ में खुजली होने का यह अर्थ भी लगाया जाता है कि अब आपके जीवन का बुरा दिन समाप्त होने वाला है और अच्छे दिन आने वाला है। साथ ही आर्थिक मोर्चे पर आप सफल हो सकते हैं। नंबर 5, कछुआ कछुए अच्छे भाग्य का प्रतीक होते हैं। कहीं यात्रा कर रहे हैं और कहीं पर कछुआ दिख जाए तो यह शुभ संकेत होता है। इसका दिखाई दे जाना कोई ना कोई अच्छी खबर लाता है। पारंपरिक वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में जिंदा कछुआ रखने से
घर में नकारात्मक कंपन पैदा होता है और इसलिए घर में जिंदा कछुआ ना रखने की सलाह दी जाती है। नंबर 6, अनजानी सुगंध महसूस होना। आपको घर में क्या कहीं जाते वक्त अगर अनजानी सुगंध का एहसास होता है तो समझ जाइए कोई सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ है। साथ ही ऐसा होने पर आपके जीवन में भी अच्छे बदलाव आने शुरू हो सकते हैं। साथ ही कोई बड़ी उपलब्धि आपके हाथ लग सकती है। ऐसे होने पर समझ जाइए कि भगवान आपके साथ है। नंबर 7, झाड़ू देखना। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यदि आप किसी कार्य से बाहर जा रहे हो और रास्ते में कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो समझ लीजिए आप पर मां लक्ष्मी मेहरबान है। आपके घर की परेशानी दूर होने वाली है। साथ ही आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। यह शुभ संकेत का प्रतीक है। नंबर 8, मित्रों, हिंदू धर्म में हाथी को श्री गणेश भगवान के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, जो कि शुभ और लाभ के देवता माने जाते हैं। मानता है कि यदि आप किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हो और आपको रास्ते में हाथी दिख जाए तो उसे शुभ संकेत मानना चाहिए। यह शुभता तब और बढ़ जाती है जब आप हाथी को किसी मंदिर परिसर में देखते हैं। हाथी से जुड़े इस संकेत को किसी भी कार्य के सिद्ध होने का संकेत माना जाता है। अगर आपको पानी में नहाता हुआ या फिर अपने ऊपर सूंड की मदद से पानी फेंकता हुआ हाथी नजर आ जाए तो समझ जाएं कि आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं वह सभी जल्द ही दूर होने वाली हैं। नंबर 9, स्वप्न में मंत्रों का सुनाई देना। अच्छे वक्त आने से पहले आपको सपने में भी अवचेतन मन के जरिए कई शुभ संकेत मिलने लगेंगे, जैसे कि मंत्रों का सुनाई देना या कोई भक्ति भजन सुनाई देना, मंदिर या भगवान का दिखाई देना या घंटी की आवाज सुनाई देना। ये सब शुभ संकेत माने जाते हैं। ये दर्शाते हैं कि आपको अच्छे दिन आने वाले हैं। नंबर 10, रास्ते में शुभ चीजों का मिलना। जैसे कहीं यात्रा कर रहे हैं और रास्ते में कहीं कोई सिक्का, घोड़े की नाल या 4 पत्तियों वाली घास मिल जाए तो उसे संभाल कर रखना चाहिए। यह आपकी बंद किस्मत का ताला खोल सकते हैं। नंबर 11, घर से निकलते ही फूलों का गिरना या दिखना। घर से निकलते ही अगर आपके ऊपर कोई फूल गिर जाए तो यह आपके जीवन के लिए एक शुभ संकेत हो सकता है। अगर घर से निकलते वक्त आपके ऊपर या रास्ते में कोई फूल गिरता है तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। जैसे आप किसी बड़े काम के लिए जा रहे हैं और फूल गिर जाए, यह संकेत है कि देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर है और आपका काम जल्द ही सफल होगा। अगर आप किसी नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको जल्द ही नौकरी मिल सकती है। नंबर 12, घर से निकलते ही शंख की ध्वनि सुनना। अगर घर से निकलते समय शंख की ध्वनि सुनाई दे तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। यह देवी देवताओं की कृपा का प्रतीक है और आपके कार्य में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करता है। शंख की ध्वनि मन को शांत करती है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। यह मन और मस्तिष्क को शांत करने के साथ सकारात्मक ऊर्जा को भी आकर्षित करती है। ऐसा कहा जाता है कि शंख की ध्वनि वातावरण को शुद्ध करती है और अशुभ शक्तियों को दूर करती है। नंबर 13, घर में तुलसी का हरा भरा होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में लगी तुलसी का पौधा अचानक से खूब हरा भरा हो जाए तो यह बेहद ही शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी के साथ श्री हरि विष्णु की भी कृपा है, क्योंकि तुलसी विष्णु जी को अति प्रिय है। साथ ही आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। नंबर 14, घर से निकलते ही शव यात्रा देखना। यदि आपको कभी घर से निकलते ही चाहे कहीं रास्ते में शव यात्रा दिखाई देती है तो यह आपके लिए बहुत शुभ संकेत हो सकते हैं। शव यात्रा एक शरीर को छोड़कर दूसरे स्थान पर विचरण करने का प्रतीक है, इसलिए इसके दर्शन आपके लिए बहुत शुभ हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जिस काम के लिए भी जा रहे हैं उसमें सफलता मिल सकती है। यदि आप किसी नौकरी के दिए जा रहे हैं तो आपको उसमें सफलता जरूर मिल सकती है। नंबर 15, यदि किसी व्यक्ति की दाईं आंख फड़कती है तो उसकी इच्छा पूर्ति का संकेत होता है, लेकिन बहुत ज्यादा दिनों तक आंख का फड़कना सही नहीं माना जाता है। यह किसी लंबी बीमारी होने का संकेत माना जाता है। व्यक्ति के अंगों के फड़कने से भी अच्छे समय आने के संकेत मिलते हैं। पुरुषों के दाएं अंग यानी आंख और हाथ का फड़कना शुभ होता है। महिलाओं में इसके विपरीत बाएं अंग का फड़कना शुभ माना जाता है।
नंबर 16 सुबह बिल्ली दिखना शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि घर में कोई मेहमान आने वाला है या आप किसी दोस्त से मिल सकते हैं। कहा जाता है कि बिल्ली की छठी इंद्री बहुत सक्रिय होती है, उसको पहले ही आभास हो जाता है कि क्या अशुभ घटना होने वाली है। इसीलिए जब भी आप कहीं बाहर जा रहे तो अचानक कोई बिल्ली आपका रास्ता काट दे या रोने लगे अथवा कोई दो बिल्ली आपस में लड़ने लगे तो समझ जाना यह एक अशुभ संकेत है। ज्यादातर कालीली बिल्ली बाईं तरफ से रास्ता काटे तो अशुभ होता है। बिल्ली का रोना शुभ संकेत नहीं होता। किसी घर में बिल्ली का रोना मृत्यु तुल्य संकट की ओर संकेत करता है। नंबर 17 सपने में पीले या लाल फूल देखना धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है। सपने में मंदिर देखना भी शुभ माना जाता है। यह धन प्राप्ति और आध्यात्मिक उन्नति का संकेत है। सपने में लाल साड़ी में महिला को देखना देवी लक्ष्मी का संकेत माना जाता है। सपने में ऊंचाई पर चढ़ना तरक्की और सफलता का संकेत माना जाता है। नंबर 18 घर में छिपकली दिखाई देने के यह भी होते हैं। संकेत छिपकली का जमीन पर गिरना अशुभ माना गया है। शकुन शास्त्र के अनुसार यह कोई अनहोनी होने के संकेत होते हैं। अगर छिपकली घर के दीवार पर चढ़ती हुई दिखाई दे तो यह शुभ संकेत माना गया है। घर में कोई खुशखबरी आ सकती है। पूजा स्थल पर छिपकली का दिखाई देना, घर के पूजा स्थल पर छिपकली का दिखाई देना शुभ संकेत माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में आर्थिक समृद्धि आ सकती है। धन लाभ भी हो सकता है। घर में एक साथ 3 छिपकली दिखने के क्या संकेत होते हैं? अगर घर में एक साथ 3 छिपकली दिखाई देती है तो यह शुभ माना गया है। वहीं अगर घर में 2 छिपकली आपस में लड़ती हुई दिखाई दे रही है तो यह अशुभ संकेत माना गया है। नंबर 19 कौवे का छत या आंगन में बैठकर बोलना अक्सर मेहमानों के आगमन का संकेत होता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। यदि कौवा पूर्व या पश्चिम दिशा में बैठकर बोलता है तो यह किसी प्रिय व्यक्ति या मित्र के आने का सूचक हो सकता है। अगर कौवा मुंह में रोटी का टुकड़ा दबाकर उड़ता हुए दिखे तो यह भी शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपको जल्द की कोई अच्छी खबर मिलने वाली है या फिर कोई इच्छा पूरी होने वाली है। दक्षिण दिशा में बोलना अशुभ। हालांकि दक्षिण दिशा में कौवे का बैठकर आवाज करना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अशुभ माना जाता है। इसे पी दोष और घर में आने वाली विपदा का संकेत बताया गया है। नंबर 20 टूटते तारे को देखना। आपने आसमान में कभी ना कभी टूटता हुआ तारा जरूर देखा होगा। बहुत से लोग टूटते हुए तारे को देखकर मन की मुराद मांगते हैं। हमारे यहाँ मान्यता चली आ रही है कि टूटता तारा देखने पर जो मनोकामना की जाती है वह आसानी से पूरी हो जाती है। टूटता तारा देखना वास्तव में बहुत दुर्लभ होता है। इसी कारण से जो लोग इसे देखते हैं वे अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।